वो हमेशा अगुआ क्यों बनना चाहती है? रुतबा न मिलने पर वो इतनी परेशान और दुखी क्यों होती है कि उसे जीवन ही जीने लायक नहीं लगता? प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागने की प्रकृति और परिणाम क्या है? ईश इच्छा के अनुरूप बनने के लिए रुतबे को कैसे देखना चाहिए? एक बार बातचीत के दौरान एक कलीसिया अगुआ ने कहा, बहन गांव चीजों को अच्छे से समझती है और सत्य पर व्यवहारिक संगति करती है। सोचती हूँ उसे सिंचन के कार्य के लिए प्रशिक्षित करूं। उसके कुछ समय बाद ही बहन गांव अगुआ चुनी गई। ये खबर सुनकर मेरा दिल जैसे बैठने सा लगा। पहले बहन गांव और मैं दोनों ही सामान्य कार्य करते थे, पर अब वो अगुआ थी, लेकिन मैं वहीं की वहीं हूं। मुझ में इतनी कमियां क्यों हैं? मैं दिन भर उदास बैठी रही, काम में मन ही नहीं लगा। अगुआ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बहन गांव का काम संभाल लूंगी। उस समय मैं थोड़ी दुखी थी। अच्छा करने पर भी कोई इसे नहीं देखेगा। ये अगुआ होने जैसा नहीं था जहां कलीसिया विकसित करती है और सभी सम्मान कर सहयोग करते हैं। मुझे सामान्य काम निचले दर्जे का लगता था, तो स्वीकारने का मेरा मन नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर मैं ये काम ले लूं तो भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो सोचेंगे कि बरसों परमेश्वर में आस्था रखते हुए मैंने कोई प्रगति नहीं की, इसलिए अब भी सामान्य कार्य करती हूं? ये तो बहुत शर्मनाक होगा। दोबारा सोचने पर लगा, ये कार्य मुझे परमेश्वर की इच्छा से मिला है। मेरी इच्छा ना हो तो भी मुझे निजी पसंद को ना देखते हुए समर्पित होना चाहिए। मैंने भारी मन से अगुआ को इस काम के लिए स्वीकृति दे दी। कुछ समय बाद मैंने अगुआ को ये कहते हुए सुना, भाई वांग बहुत काबिल है, जीवन प्रवेश में थोड़े से प्रयास से उसे विकसित किया जा सकता है। ये सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं भाई वांग के काम का निरीक्षण करती थी और अगुआ उसे विकसित करना चाहती है। किसी ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं उसके काम की निरीक्षक थी, लेकिन मुझे पदोन्नत नहीं किया गया। लोग मुझे कैसे देखेंगे? क्या मैं सच में इतनी बुरी थी? मैं प्रबंधन कार्य में समस्याओं का पता लगाने और उन्हें हल करने में सक्षम थी। जब कभी अगुआ किसी काम पर चर्चा करती तो मैं भी अपनी राय और सुझाव देती थी। अगुआ को मेरी योग्यता क्यों नहीं दिखी? मुझे खुशी होती अगर वो कहती कि मैं पदोन्नति के लिए उपयुक्त हूँ, लेकिन अभी सामान्य कार्य को मेरी जरूरत है। इससे ये तो साबित होता मैं इतनी बुरी नहीं हूँ और मुझे भी अच्छा लगता। उन दिनों ये सब सोचकर मैं बहुत परेशान रहती। कहीं मन ना लगता, भाई बहनों से बात करने की इच्छा ना होती। मैं कार्य का भार भी वहन नहीं कर पा रही थी। जब कोई समस्याएं लेकर आता तो मैं उन मुद्दों पर पहले जितना ध्यान न देती। इससे काम पर असर नहीं पड़ा? पड़ा था। एक बार निरीक्षक ने पत्र भेजकर मुझे कोई काम करने के लिए कहा, लेकिन मैंने पत्र को ध्यान से नहीं पढ़ा, जिससे मेरे काम पर असर पड़ा। एक दिन अगुआ ने मुझे बहन गांव के समूह की सभा में कुछ पहुंचाने को कहा। यह सुनकर मैं जाने से झिझकी कि बहन गांव मेरे बारे में क्या सोचेगी। हम दोनों पहले एक ही काम करते थे, लेकिन अब वो अगुआ बन गई थी और मैं वही काम कर रही थी। क्या हिकारत से देखते हुए वो मुझे बेकार समझेगी? फिर लगा ना जाने से काम प्रभावित होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। मैं वहां पहुंचकर आधे घंटे तक फोन देखने के बहाने सर झुकाकर मुंह छिपाए खड़ी रही ताकि बहन गांव मुझे पहचान ना ले। इस दौरान कुछ लोगों ने मुझसे बात की, लेकिन मैंने सिर नहीं उठाया ताकि बहन गांव की नजर में ना आ जाऊं। छवि और रुतबे के लिए जीना इंसान को थका देता है। उस वक्त मुझे लगा मैं बेकार हूं। परेशान होकर मैं रुआंसी हो गई। मैं भागकर दूसरे कमरे में गई। काले आसमान को देखकर चुपचाप रोने लगी। मैं पुरानी विश्वासी थी, पर लगा अगुआ ने मेरी कद्र नहीं की।
बाकी लोग अगवा बन गए और मैं उसी कार्य में फंसकर रह गई। ऐसे जीने का आखिर क्या मतलब था? ऐसे विचारों ने मुझे ही चौंका दिया। मेरी सोच ऐसे कैसे हो सकती है? उस समय मुझे परमेश्वर के वचन याद आ गए। मसीह विरोधियों के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन है। तुम उन्हें जंगल की गहराई में छोड़ सकते हो, फिर भी वे हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ना नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर के वचनों ने मेरी स्थिति बयां कर दी। तभी मैंने ये अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधियों के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन है। चाहे वे कैसे भी जीते हों, चाहे वे किसी भी वातावरण में रहते हों, चाहे वे कोई भी काम करते हों, चाहे वे किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हों, उनके कोई भी लक्ष्य हों, उनके जीवन की कोई भी दिशा हो, ये सब अच्छी प्रतिष्ठा और उच्च पद पाने के इर्द गिर्द घूमता है। और ये लक्ष्य बदलता नहीं, वे इसे कभी दरकिनार नहीं कर सकते। ये मसीह विरोधियों का असली चेहरा और उनका सार है। तुम उन्हें पहाड़ों की गहराई में किसी प्राचीन जंगल में छोड़ दो, फिर भी वे हैसियत और प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ेंगे। तुम उन्हें सामान्य लोगों के समूह में रख दो, फिर भी वे हैसियत और प्रतिष्ठा के बारे में ही सोचेंगे। हालांकि मसीह विरोधी भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को परमेश्वर में आस्था के बराबर समझते हैं और उसे समान महत्व देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे परमेश्वर में विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, तो वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का अनुसरण भी करते हैं। कहा जा सकता है कि मसीह विरोधी अपने दिलों में ये मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास और सत्य की खोज हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज है। हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज सत्य की खोज भी है, और हैसियत और प्रतिष्ठा प्राप्त करना सत्य और जीवन प्राप्त करना है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई प्रतिष्ठा या हैसियत नहीं है, कि कोई उनकी प्रशंसा या आराधना या उनका अनुसरण नहीं करता, तो वे बहुत निराश हो जाते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और वे मन ही मन कहते हैं, क्या परमेश्वर में ऐसा विश्वास असफलता है? क्या ये निराशाजनक है? वे अक्सर अपने दिलों में ऐसी बातों पर सोच विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे वे परमेश्वर के घर में अपने लिए जगह बना सकते हैं, कैसे वे कलीसिया में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब वे बात करें तो लोग उन्हें सुनें, और जब वे कार्य करें तो लोग उनका समर्थन करें, और जहां कहीं वे जाएं लोग उनका अनुसरण करें, ताकि कलीसिया में उनके पास शक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, ताकि वे लाभ और हैसियत प्राप्त कर सकें। वे अक्सर ऐसी चीजों पर विचार करते हैं। ऐसे लोग इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मसीह विरोधी अपने काम में पहले अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे का ख्याल करते हैं। वे प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भागना कभी नहीं छोड़ते। उनके लिए रुतबा अपनी जिंदगी जितना ही अहम होता है। हाँ, मैंने आत्मचिंतन किया। मैं कभी सामान्य कार्य क्यों नहीं करना चाहती? मैं अगवा बनने के पीछे इतनी परेशान क्यों रहती हूँ? मुझे समझ आया कि इसका कारण था कि मुझे लगता था अगुवाओं के पास रुतबा है। भाई बहन उनकी प्रशंसा और अनुमोदन करते हैं, कलीसिया उन पर ध्यान देती है, वरिष्ठ अगुवा भी उन्हें महत्व देते हैं। मुझे लगा अगुवा बनना अच्छा होता है, नाम होता है और सबकी स्वीकृति भी मिलती है।
यानी अगुआ बनकर ही इंसान सफल कहलाता है। मुझे लगता था कि सामान्य कार्य करना बाहर का काम है। ऐसा काम वही लोग करते हैं जो सत्य का अनुसरण नहीं करते। लोग उन्हें हिकारत से देखते हैं। इन सभी गलत विचारों की वजह से अपने बजाय दूसरे लोगों को पदोन्नत होता देखकर मैं बहुत आहत हो जाती और चाहती कि अगुआ मेरा नाम भी ले। लेकिन जब अगुआ ने मेरे बजाय दूसरों को विकसित किया तो मैं इतनी दुखी हो गई कि किसी से मिलने की इच्छा नहीं हुई और काम करने का भी मन नहीं हुआ। प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए दिन रात तड़पना इतना भयानक था कि लगा जैसे अब जीवन जीने लायक नहीं रहा। क्या इनके पीछे भागना मसीह विरोधी मार्ग पर चलना नहीं था? इसका एहसास होने पर मुझे डर लगने लगा। मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, प्रतिष्ठा और रुतबे की मेरी इच्छा बहुत प्रबल है। मैं इस अवज्ञाकारी स्थिति में नहीं जीना चाहती। मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं प्रसिद्धि और रुतबे की बेड़ियों से मुक्त हो जाऊं। प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागना पीड़ादायक है। बिल्कुल। तो आप इस स्थिति से कैसे निकली? एक दिन परमेश्वर के वचन पढ़े तो मेरे विचार बदले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम लोग हमेशा अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहते हो? हमेशा अकेले उड़ना चाहते हो? नन्ही चिड़िया के बजाय चील बनना चाहते हो? ये कौन सा स्वभाव है? क्या यही मानवीय आचरण का सिद्धांत है? तुम्हारा मानवीय आचरण परमेश्वर के वचनों के अनुसार होना चाहिए। केवल परमेश्वर के वचन ही सत्य हैं। तुम लोग शैतान द्वारा बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिए गए हो और हमेशा पारंपरिक संस्कृति यानी शैतान की बातों को सत्य समझते हो, उसे ही अपना लक्ष्य समझते हो, जिससे तुम्हारा गलत रास्ते पर निकल जाना, परमेश्वर विरोधी मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। भ्रष्ट इंसान के विचार, उसका दृष्टिकोण और जिन चीजों के लिए वो प्रयास करता है, वे सब परमेश्वर की इच्छा, सत्य, हर चीज पर परमेश्वर के शासन के नियमों, हर चीज के उसके आयोजन और इंसान की नियति पर उसके नियंत्रण के विपरीत होते हैं। इसलिए इंसानी विचारों और धारणाओं के अनुसार इस प्रकार का अनुसरण कितना भी उपयुक्त और उचित क्यों न हो, परमेश्वर के दृष्टिकोण से वे सकारात्मक चीजें नहीं होती और न ही वे उसकी इच्छा के अनुरूप होती हैं। चूंकि तुम मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर के शासन के तथ्य के खिलाफ जाते हो और चूंकि तुम अपना भाग्य अपने हाथ में लेकर अकेले चलना चाहते हो, इसलिए तुम हमेशा दीवार से इतनी जोर से टकराते हो कि तुम्हारे सिर से खून बहने लगता है और कुछ भी कभी तुम्हारे काम नहीं आता। कुछ भी तुम्हारे काम क्यों नहीं आता? क्योंकि परमेश्वर ने जिन नियमों की स्थापना की है, वे किसी भी सृजित प्राणी द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। परमेश्वर का अधिकार और शक्ति अन्य सब से ऊपर हैं। किसी भी सृजित प्राणी द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लोग अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा आंकते हैं। किस वजह से लोग हमेशा परमेश्वर की संप्रभुता से मुक्त होने की कामना करते हैं और हमेशा अपने भाग्य को पकड़ना और अपने भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं और अपनी संभावनाएं, दिशा और जीवन लक्ष्य नियंत्रित करना चाहते हैं? ये शुरुआती बिंदु
कहां से आता है? भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से। तो एक भ्रष्ट शैतानी स्वभाव लोगों के लिए क्या ले आता है? परमेश्वर का विरोध। जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं उन्हें क्या होती है? पीड़ा। पीड़ा नहीं, पीड़ा नहीं, बल्कि उनका विनाश होता है। पीड़ा तो इसकी आधी भी नहीं है। जो तुम अपनी आंखों के सामने देखते हो वो पीड़ा, नकारात्मकता और दुर्बलता है। और ये विरोध और कष्ट है। ये चीजें क्या परिणाम लेकर आएंगी? सर्वनाश। ये कोई तुच्छ बात नहीं और ये कोई खिलवाड़ नहीं है। जिन लोगों का हृदय परमेश्वर का भय नहीं मानता वे इसे नहीं देख पाते। आमीन। सच है, ईश्वर वचन समझाते हैं कि प्रतिष्ठा के पीछे भागने का मार्ग परमेश्वर विरोधी मार्ग है और इसका परिणाम बर्बादी है। सही है। ईश वचनों ने जैसा बताया मैं वैसी ही थी। मुझे एक बाज बनना था, चिड़िया नहीं। मुझे लगा सामान्य काम ने मुझे चिड़िया बना दिया है जिसे भाई बहन हिकारत से देखते हैं। मेरी नज़र में अगुआ बाज थे। उनमें क्षमता थी, उनकी कीमत थी और लोग उनका सम्मान करते थे। जबकि मैं आदमी ऊपर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है। जैसे एक पेड़ अपनी छाल के लिए जीता है वैसे मनुष्य अपनी इज्जत के लिए जीता है। लोगों को सम्मान पाने का प्रयास करना चाहिए जैसे अन्य शैतानी जहर में जी रही थी। एक अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान को ऊंचा उठते रहना चाहिए। रुतबा जितना ऊंचा हो उतना अच्छा, वरना आपका जीवन बेकार है। इन गलत विचारों के कारण मैं जमीन से जुड़कर अपना काम नहीं कर पा रही थी। हमेशा अगुआ बनना चाहती कि लोग मुझे सम्मान दें। अपने आसपास के भाई बहनों को अगुआ बनते देख मैं बेचैन हो गई, उसे स्वीकार ना कर पाई। सोचती मैं किसी से कम काबिल नहीं हूँ। बाकी लोग अगुआ बन सकते हैं तो मैं ही क्यों सामान्य काम में ही फंसी रहूं? मुझे परमेश्वर से शिकायत होने लगी थी। सोचती थी कि सामान्य कार्य करने वाले लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, तो मैं नकारात्मकता में जीने लगी। मैं अपने कर्तव्य में अनमनी और लापरवाह हो गई, जिसका असर मेरे काम पर पड़ा। मैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। हर इंसान की काबिलियत और उसका कार्य परमेश्वर पहले ही निर्धारित कर चुका होता है। उसमें मेरा वर्तमान कार्य भी शामिल था, इसलिए मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। सही है। ये सोचकर कि मेरे सामान्य कार्य को कोई महत्व नहीं देता, मैं दुखी रहती। लेकिन इसका कारण मेरा गलत चीजों के पीछे भागना और परमेश्वर के शासन का पालन ना करना था। हाँ, मैं परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं कर पाई और शिकायती हो गई। संक्षेप में, मैं परमेश्वर का विरोध और उसका विद्रोह कर रही थी। इस तरह की हरकतों से परमेश्वर जरूर घृणा करेगा। हाँ, रुतबे के पीछे भागने के परिणाम और प्रकृति गंभीर होती है। फिर मैंने ईश वचनों के 2 अंश पढ़े। ओह, अगर लोगों में कलीसिया के कार्य के प्रति दायित्व की भावना है और वे उसमें शामिल होना चाहते हैं तो ये अच्छा है। लेकिन उन्हें इस पर चिंतन करना चाहिए कि क्या वे सत्य समझते हैं? क्या वे समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य की संगति कर सकते हैं? क्या वे ईश कार्य के प्रति समर्पित होने में सक्षम हैं? कार्य व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य ठीक से करने में सक्षम हैं? ये मानदंड पूरे करें तो वे अगुआ पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को कम से कम खुद को जानना चाहिए। देखो, क्या तुम लोगों के बीच अंतर कर पाते हो? क्या तुम सत्य समझकर सिद्धांत के अनुसार कार्य कर पाते हो? अगर तुम ये अपेक्षाएं पूरी करते हो तो तुम अगुआ या कार्यकर्ता बनने के लिए उपयुक्त हो। अगर तुम अपना मूल्यांकन ना कर पाओ तो तुम अपने आसपास के या अपने करीबी लोगों से पूछ सकते हो। अगर वे सब कहें कि अगुआ बनने के लिए तुम्हारी क्षमता अपर्याप्त है और अच्छा होगा कि तुम अपना काम ही अच्छे से करो, तो खुद को जानने की कोशिश में समय बर्बाद ना करो। अगर तुम्हारी क्षमता खराब है तो अगुआ बनने की ना सोचो, बल्कि वो करो जो तुम कर सकते हो। धरातल पर रहते हुए अपना कर्तव्य ठीक से निभाओ ताकि मन को शांति मिले, ये भी अच्छा है। और अगर तुम अगुआ बनने में सक्षम हो
अगर तुम में सच में ऐसी क्षमता और योग्यता है, कार्य कौशल और दायित्व की भावना है, तो तुम्हारे जैसे इंसान की परमेश्वर के घर में कमी है। तुम्हें निश्चित ही पदोन्नत किया जाएगा, किंतु ये सब चीजें परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय पर होती हैं। ये इच्छा, पदोन्नत होने की इच्छा, महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन तुम में अगुआ बनने की क्षमता होनी चाहिए और तुम्हें उसके मानदंड पूरे करने चाहिए। अगर तुम खराब क्षमता के हो, फिर भी हमेशा अगुआ बनने, किसी महत्वपूर्ण कार्य का बीड़ा उठाने या खुद को अलग दिखाने के काम करने की सोचते हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ ये महत्वाकांक्षा है और तुम इससे सावधान रहो। महत्वाकांक्षा आपदा ला सकती है। लोग स्व प्रेरित और सत्य के लिए प्रयास करने के इच्छुक होते हैं, जो कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग अगुआ होने के मानदंड को पूरे करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। जो लोग मानदंड पूरे करते हैं, अगुआ बनने के लिए उनका प्रयास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इन्हें पूरा नहीं करते, उन्हें अपने कर्तव्य पर ही टिके रहना चाहिए। बेहतर है कि अभी उनके सामने जो कर्तव्य है वे परमेश्वर के घर की अपेक्षाओं के मुताबिक करें। उनके लिए यही बेहतर, सुरक्षित, अधिक यथार्थपरक है। एक और अंश है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। लोगों में विकसित किए जाने और पदोन्नति के प्रति सही समझ और दृष्टिकोण होना चाहिए। इसमें उन्हें सत्य की तलाश करनी चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी क्षमता के हो, लेकिन ईश गृह ने तुम्हें पदोन्नत नहीं किया, ना तुम्हें बढ़ाने की उसकी कोई योजना है, तो शिकायत ना करो। बस सत्य का अनुसरण करने और सुधार करने की कोशिश करो। आध्यात्मिक कद होने और असल कार्य कर पाने के बाद परमेश्वर के चुने हुए लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हें अगुआ चुन लेंगे। अगर अपनी क्षमता खराब लगती है, तुम्हारे पदोन्नत या विकसित होने की संभावना नहीं है और तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूरी होना असंभव है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी खराब क्षमता के बावजूद जब अंधे मूर्खों का समूह तुम्हें अपना अगुआ चुन लेता है, तो क्या तुम किसी खतरे में नहीं पड़ जाते? तुम कोई भी काम करने में असमर्थ होते हो। तुम्हारे दिल और आंखों को कुछ नहीं दिखता। तुम्हारा हर काम बाधा डालता और दुष्टता भरा है। बेहतर होगा कि अपने कर्तव्य का कार्य अच्छे से करो, कम से कम शर्मिंदा नहीं होगे। ये नकली अगुआ होने और निंदा का लक्ष्य बनने से बेहतर है। तुम्हें अपना माप पता होना चाहिए, खुद का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा होने पर तुम गलत रास्तों और गलतियां करने से बच सकोगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं हिल गई। मैं खुद को अपने आसपास के भाई बहनों से बेहतर समझती थी। मैं अगुआ बनना चाहती थी, लेकिन क्या मैं वाकई अगुआ बनने लायक थी? मुझ में अगुआ होने की काबिलियत थी? अगुआ ऐसा होना चाहिए जो सत्य का अनुसरण करता हो, काम के योग्य हो और नेक इंसान हो। यूं ही कोई अगुआ नहीं बन सकता। अगुआ बनने की योग्यता ना हो, व्यवहारिक कार्य ना कर सकें, तो अगुआ बने भी तो ये थोड़े समय के लिए होगा। कुछ तो नकली अगुआ के तौर पर उजागर होते हैं। सही है। अगर तुम व्यवहारिक कार्य नहीं कर सकते तो अगुआ होना बेकार है। हाँ, मैं पहले बतौर कलीसिया अगुआ काम कर चुकी थी, लेकिन मैं व्यवहारिक कार्य नहीं कर सकती थी। मुझ में काबिलियत नहीं थी, ना ही लोगों की समस्याएं और कठिनाइयां दूर कर पाती थी, जिससे उनके जीवन प्रवेश और कलीसिया के काम को नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए मुझे बर्खास्त कर दिया गया। जहां तक काबिलियत और कार्यक्षमता का सवाल है, मैं वाकई अगुआ बनने योग्य नहीं थी। मैं सामान्य काम में ज़्यादा अच्छी थी और वहाँ व्यवहारिक कार्य भी अच्छे से कर पाती थी, और ये इतना तनावपूर्ण भी नहीं था। हाँ, कलीसिया काबिलियत और क्षमता के आधार पर कार्य की व्यवस्था करती है। इससे लोग सामान्य रूप से अपना कार्य कर सकते हैं और कलीसिया के कार्य को लाभ होता है। एकदम सही बात है, लेकिन मुझे अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मुझ में अगुआ बनने की जरा भी योग्यता नहीं थी। फिर भी मैं खुद को प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ समझती थी, पदोन्नति चाहती थी। जब अगुआ मेरी बजाय दूसरों को विकसित कर रही थी, तो मैंने शिकायत की कि अगुआ मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही। मैं बेमन से काम करने लगी और परमेश्वर की शत्रु बन गई। मुझ में जरा भी समझदारी नहीं थी। मैं अहंकारी हो गई। जब खुद को पहचाना तो मुझे अपराध बोध हुआ। तब मैं अपने वर्तमान काम को ठीक से करने लगी।
अपने मौजूदा पद पर रहकर विनम्र होकर सही ढंग से काम करने को तैयार हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। सही ढंग से चीजें समझना अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक भजन सुना। मैं हूं बस एक अदना सृजित प्राणी। हे परमेश्वर, चाहे मेरी हैसियत हो या ना हो, अब मैं स्वयं को समझती हूँ। यदि मेरी हैसियत ऊंची है तो ये तेरे उत्कर्ष के कारण है, और यदि निम्न है तो ये तेरे आदेश के कारण है। सब कुछ तेरे हाथों में है। मेरे पास ना तो कोई विकल्प है, ना ही कोई शिकायत है। तूने निश्चित किया कि मुझे इस देश में और इन लोगों के बीच पैदा होना है, और मुझे पूरी तरह से तेरी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा ही होता है जैसा तू निश्चित करता है। मैं हैसियत पर ध्यान नहीं देती हूँ। आखिरकार मैं मात्र एक प्राणी ही तो हूँ। यदि तू मुझे अथाह गड्ढे में आग और गंधक की झील में डालता है तो मैं एक प्राणी से अधिक कुछ भी नहीं हूँ। यदि तू मेरा उपयोग करता है तो मैं एक प्राणी हूँ। यदि तू मुझे पूर्ण बनाता है मैं तब भी एक प्राणी हूँ। यदि तू मुझे पूर्ण नहीं बनाता तब भी मैं तुझसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि के एक प्राणी से अधिक कुछ नहीं हूँ। मैं सृष्टि के परमेश्वर द्वारा रचित एक सूक्ष्म प्राणी से अधिक कुछ नहीं हूँ। सृजित मनुष्यों में से सिर्फ एक हूँ। तूने ही मुझे बनाया है, और अब तूने एक बार फिर मुझे अपने हाथों में अपनी दया पर रखा है। मैं तेरा उपकरण और तेरी विषमता होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सब कुछ वही है जो तूने निश्चित किया है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। सभी चीज़ें और सभी घटनाएं तेरे हाथों में हैं। आमीन। आमीन। गीतों पर चिंतन कर मेरा मन रोशन हो गया। मेरा रुतबा परमेश्वर पहले ही निर्धारित कर चुका था। रुतबा हो या ना हो, पर मैं एक सृजित प्राणी हूँ। अगर मेरा रुतबा ऊंचा हो या नीचा, मैं रहूंगी तो सृजित प्राणी ही। मेरा सार कभी नहीं बदलेगा। कलीसिया ने मेरे लिए सामान्य कार्य की व्यवस्था की तो मुझे वहीं रहना चाहिए। अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल और सामान्य कार्य अच्छे से करना चाहिए। एक सृजित प्राणी के नाते मेरा यही दायित्व था। आमीन। इसे ध्यान में रखकर मैंने हल्का महसूस किया। मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मुझे नकारात्मक होकर अपने काम की खातिर तेरा विरोध नहीं करना है। रुतबे की परवाह किए बगैर तुझे संतुष्ट करने के लिए मैं बस ईमानदारी से एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित परिवेश की विरोधी नहीं रही। अपने वर्तमान कर्तव्यों को निभाने पर विचार करते हुए मैंने जमीन से जुड़कर काम किया। ऐसे अभ्यास कर मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। हाँ, अगर हम सृजित प्राणी बनकर पूरे मन से कर्तव्य करते हैं तो हम मुक्ति पाते हैं। हाँ। विचार करने पर मुझे एहसास हुआ कि सामान्य काम से मेरी घृणा की एक और वजह ये थी कि सामान्य कार्य के बारे में मेरा दृष्टिकोण बेतुका था। लगता था कि सामान्य कार्य करने वाले सत्य का अनुसरण नहीं करते। वे कमतर होते हैं और उनके उद्धार की आशा नहीं होती। केवल तरक्की पाने वाले ही सत्य का अनुसरण करते हैं और केवल वही बचाए जा सकते हैं। मैंने भ्रामक दृष्टिकोण दूर करने वाले परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के घर में परमेश्वर के आदेश और इंसान के कर्तव्य निर्वहन का अक्सर उल्लेख होता है। कर्तव्य कैसे अस्तित्व में आता है? आम तौर पर कहें तो ये मानवता का उद्धार करने के परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। खास तौर पर कहें तो जब परमेश्वर का प्रबंधन कार्य मानव जाति के बीच खुलता है, तब विभिन्न कार्य प्रकट होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए लोगों का सहयोग चाहिए होता है। इससे जिम्मेदारियां और विशेष कार्य उपजते हैं जिन्हें लोगों को पूरा करना है, और यही जिम्मेदारियां और विशेष कार्य वे कर्तव्य हैं जो परमेश्वर मानव जाति को सौंपता है। परमेश्वर के घर में विभिन्न कार्य जिसमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता है,
वे कर्तव्य हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। तो क्या बेहतर और बदतर, बहुत ऊंचा और नीच, या महान और छोटे के अनुसार कर्तव्यों के बीच अंतर हैं? ऐसे अंतर नहीं होते। यदि किसी चीज का परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के साथ कोई लेना देना हो, उसके घर के काम की आवश्यकता हो और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को उसकी आवश्यकता हो, तो ये व्यक्ति का कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य की उत्पत्ति और परिभाषा है। भले ही तुम्हारा कर्तव्य जो भी हो, ये परमेश्वर ने तुम्हें एक लक्ष्य दिया है। कभी कभी शायद तुम्हें किसी महत्वपूर्ण वस्तु की देखभाल या सुरक्षा करने की जरूरत पड़ सकती है। ये अपेक्षाकृत एक नगण्य सा मामला हो सकता है, जिसे केवल तुम्हारी जिम्मेदारी कहा जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। इसे तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है। तुमने इसे परमेश्वर के हाथों से स्वीकार किया है और ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने कर्तव्य का पालन शुरू करते ही ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके पास सत्य की वास्तविकताएं होती हैं। अपना कर्तव्य करना एक विधि और एक माध्यम अपनाने से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्यों के पालन में लोग सत्य के अनुसरण का उपयोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने, सत्य को धीरे धीरे समझने, उसे स्वीकारने और फिर उसका अभ्यास करने के लिए करते हैं। फिर वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वे अपने भ्रष्ट स्वभाव को त्याग देते, खुद को शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के बंधनों और नियंत्रण से मुक्त कर लेते हैं, और इसलिए वे ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके पास सत्य की वास्तविकता होती है और जो सामान्य मानवता से युक्त होते हैं। जब तुम में सामान्य मानवता होगी, तभी तुम्हारे कर्तव्य का प्रदर्शन और तुम्हारे कार्य लोगों के लिए शिक्षाप्रद और परमेश्वर के लिए संतोषजनक होंगे। और जब परमेश्वर लोगों के कर्तव्य प्रदर्शन की प्रशंसा करता है, तभी वे परमेश्वर के स्वीकार्य प्राणी हो सकते हैं। आमीन। आमीन। सही बात है। हर काम में सत्य का अनुसरण करना ही सबसे महत्व रखता है। सही है। परमेश्वर के वचनों ने कार्य के प्रति मेरा गलत दृष्टिकोण पलट दिया। मैंने जाना कि कर्तव्य लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के प्रबंधन कार्य से पैदा होता है। उसमें ऊंच नीच या बड़े छोटे का भेद नहीं होता। हाँ, चाहे कोई भी काम हो, वो लोगों के लिए एक दायित्व और जिम्मेदारी होती है और लोगों को उसे बेहतरीन ढंग से करना चाहिए। कलीसिया के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक कार्य में लोगों का सहयोग आवश्यक होता है। हर कार्य परम आवश्यक होता है। सामान्य कार्य भी अगुवाओं के कार्य जितना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई कड़ी गायब हो तो कलीसिया का काम प्रभावित होता है। सही है। ऐसा नहीं है कि अगुवा बनकर तुम सत्य पालोगे और बचा लिए जाओगे। तुम कितने भी पुराने अगुवा हो, सत्य का अनुसरण नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नहीं स्वीकारेगा। उन मसीह विरोधियों और नकली अगुवाओं का सोचो जो उजागर हुए हैं। कलीसिया उन्हें जरूरी कामों के लिए तैयार करता है, लेकिन वे सत्य का अनुसरण नहीं करते। वे प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते हैं, निजी उद्यम में लिप्त रहकर परमेश्वर से शत्रुता रखते हैं। अंततः उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। परमेश्वर धार्मिक है। परमेश्वर लोगों के परिणाम उनकी महत्वपूर्ण भूमिका या ऊंचे रुतबे के आधार पर तय नहीं करता। अहम यह है कि क्या उनका जीवन स्वभाव बदला है और क्या उन्होंने सत्य पा लिया है। अगर तुम परमेश्वर के बरसों पुराने विश्वासी होकर भी
सत्य का अनुसरण नहीं करते और तुम्हारा जीवन स्वभाव नहीं बदला है तो आखिरकार तुम्हें उजागर कर त्याग दिया जाएगा। सही है। परमेश्वर लोगों से भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करता। ईश वचन कहते हैं कि सफलता या विफलता उस पथ पर निर्भर है जिस पर मनुष्य चलता है। तुम्हारे विश्वास की सफलता तुम्हारे चुने मार्ग पर निर्भर है। सत्य का अनुसरण करना और सादगी से एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागने की प्रकृति को स्पष्टता से जाना। प्रसिद्धि और पद के पीछे भागना सही नहीं है, ये परमेश्वर विरोधी मार्ग है। सत्य का अनुसरण महत्वपूर्ण है। आमीन। इसके अलावा मैं खुद को थोड़ा समझी और अपने बारे में सही दृष्टिकोण मिला। अगुआ बनने की मेरी महत्वाकांक्षा अब उतनी प्रबल नहीं है। जब किसी भाई बहन के अगुआ चुने जाने के बारे में सुनती हूँ तो इसका भावनात्मक असर पड़ता है, लेकिन दैहिक सुखों को त्याग कर अब मैं उतनी विवश नहीं होती और भाई बहनों के साथ काम में सहयोग करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, ये परमेश्वर का उद्धार है। परमेश्वर का धन्यवाद।